क्लिनिक में सबसे ज़्यादा रिपोर्टेड प्रॉब्लम जो है वो क्या है? अच्छा ज़ैनब, पहले मैं बात करती थी कि डिप्रेशन, एंजाइटी, एंगर इश्यूज़, पर्सनालिटी इश्यूज़, ओसीडी, इस तरह की जो केसेस थे वो ज़्यादा थे। लेकिन मैं पिछले अगर कोई 1 साल से बात करूँ तो जो मेजर मेरे पास इश्यूज़ आ रहे हैं वो रिलेशनशिप्स के आ रहे हैं। चाहे वर्क प्लेस पर हैं, चाहे घर में पेरेंट्स और बच्चों की बात करें, या आप स्पाउस की बात करें, या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात करें, या फिर आपके जो बिफोर मैरिज आपके जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो बाद में किस तरह के आपको इफ़ेक्ट करते हैं। और इसी तरह के आजकल हमारे जो स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर बहुत कॉमन हो चुका है। तो दीज आर द इश्यूज़ जो बहुत कॉमन है और जो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं मेरे क्लिनिक पर। डॉक्टर साहिबा, आप पाकिस्तान की बात कर रही हैं? मैं एब्सोल्युटली, मैं भी बिल्कुल, जब मेरे पास केसेस आते हैं आप उनकी कभी हिस्ट्री सुने, मेरे साथ कभी 2 दिन बैठे, आपको ये अंदाज़ा नहीं होगा कि हमारी जो यूथ आजकल जिन चीज़ों में इन्वॉल्व है, तो आपको वाकई लगता है कि वो आपको सोचना पड़ता है कि मैं वाकई पाकिस्तान में बैठ के अपने क्लाइंट्स डील कर रही हूँ या मैं वेस्ट में बैठ के अपने क्लाइंट्स डील कर रही हूँ। अच्छा, इसका रीज़न क्या है? कोई एक स्पेसिफिक रीज़न, फिर हम मल्टीपल रीजंस की तरफ आते हैं। क्या अच्छा, मसला क्या है? मुझे सिर्फ एक प्रॉब्लम लगता है, वो लगता है तरबियत का। हम्म कि जहाँ पर पहले यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, स्कूल कॉलेजेस की बात करें, तो मोरल वैल्यूज़ पर और आपका जो तरबियत थी उस पर बहुत फोकस होता था। और अगर कुछ कमी वहाँ से रहती थी तो फिर पेरेंट्स उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे, फिर पेरेंट्स इन्वेस्ट करते थे। ट्रू। आजकल मुझे लगता है कि अगर मेरे क्लिनिक पर टीनेजर्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, कॉलेज, स्कूल के बच्चे खुद आकर अपनी रिलेशनशिप इश्यूज़ और जिस इंटेंसिटी के साथ वो रिपोर्ट कर रहे होते हैं, तो उनके जाने के बाद मैं ये सोचती हूँ कि इनके पेरेंट्स किधर हैं। अगर मैं उस एंगल से, उस पर्सपेक्टिव से, एक बच्चा मेरे पास क्लिनिक पर आया और मैं उसको एनालाइज करके देख सकती हूँ कि अगर मैं इसके घर में होती, या मैं इसकी बड़ी बहन होती, या मैं इसकी मदर होती, या मैं इसके फादर की जगह होती, तो मैं किस तरीके से एनालाइज करती, मैं ऑब्जर्व करती कि मेरे बच्चे के पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, मेरा बच्चा आजकल किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, मेरे बच्चे के आने जाने के स्केड्यूल्स क्या हैं। मुझे लगता है कि मेन एक जो चीज़ है वो तरबियत है। और अगर आप तरबियत में अपना उस तरह से रोल प्ले नहीं करेंगे तो आजकल का बच्चा जो है वो आपके दीन से बहुत दूर है। जब वो दीन से दूर है तो वो आपकी किसी मोरल एथिकल वैल्यूज़ को वो कंसीडर करेगा ही नहीं। आप किसी भी बच्चे से पूछें और आप उनसे कहें कि आपने गलत किया है, जनरली आप ऑडियंस में बैठे हो, यूथ आजकल की जो जनजी और जनएल्फा है, वो कहेगी आप क्या हर वक्त जो है, ये अभी कल की बात है, मेरी कॉलीग थी तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं और सेकेंड ईयर ग्रेड के, और वो उस क्लास में जो ग्रुप था उसमें जो बच्ची ने थोड़ा सा हिजाब किया हुआ है और उसने अल्लाह की बात करना स्टार्ट की ना कि अल्लाह ताला के साथ हमारा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो, रमज़ान आ रहा है तो आपका किस तरीके से, तो जो उसके साथ बैठा बाकी ग्रुप की बच्चियां तो उन्होंने कहा तुम क्या हर वक्त अम्मा दादियों वाली बात करना शुरू हो जाती हो। एंड इट्स ऑल अबाउट कि हम किसकी बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन की। दीन और फिर दीन के ऊपर चलना और उसके तो बहुत दूर की बात है। बहुत आपका बच्चा आजकल जो है वो दीन की बात सुनना, उस पर बात करना पसंद नहीं कर रहा। ये इतना डिस्टेंस, इतना गैप कैसे आ गया? मुझे सिर्फ इसकी एक रीज़न समझ में आती है कि आपके घर के इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। बच्चा कभी भी वो नहीं सीखेगा जो आप बोलते हैं, बच्चा हमेशा वो सीखेगा आपके बिहेवियर से, आपके एक्शन से, कि आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। जिस घर में अगर पेरेंट्स जो हैं वो नमाज नहीं पढ़ रहे, वो दीन के करीब नहीं हैं, वो स्पिरिचुअल डिस्कशंस नहीं कर रहे, वो मॉरल एथिकल वैल्यूज़ पर बात नहीं कर रहे, आपका बच्चा कभी भी नहीं सीख पाएगा सही क्या और गलत क्या है। वहाँ पर देखिए ना बच्चे की क्या गलती। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि पेरेंट्स को पता है इन चीज़ों का, या मॉरल वैल्यूज़ जो हम डिस्कस, हम हमेशा जेन अल्फ़ा और जेन जी को तो प्रॉब्लमैटिक कह रहे हैं, लेकिन देखिए उनके पेरेंट्स जो हैं वो तो उस एज ग्रुप में नहीं है। क्या वो लोग वो प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्या 40 साल में, 45 साल में हमारे पास जो घरों में पेरेंट्स हैं आजकल, क्या वो नमाज़ पढ़ रहे हैं? क्या वो रोज़े की उस तरह से तलकीन कर रहे हैं? स्टोरीज़ सुनाते हुए क्या हम उनको गज़वात की स्टोरीज़ सुना रहे हैं? क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये याद पड़ता है कि मेरे फादर मुझे हमेशा यही स्टोरी सुनाया करते थे, तो मुझे जितने सहाबाज की या जो कुछ भी याद है मुझे तब से याद है। तो क्या हमारे 40-50 वाले जो पेरेंट्स हैं उनके पास शायद टाइम ही नहीं है, या उन्हें नॉलेज ही नहीं है, या इंस्टाग्राम और जो गूगल है, हमने हर चीज़ को ये समझ लिया है कि वही हमारे बच्चों को सिखाएगा कि इस्लाम क्या है, और वहाँ पे जो इस्लामोफोबिया हम देख रहे हैं वो हमारे लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये हम अभी नहीं समझ रहे। अच्छा ज़ैनब, मुझे लगता है कि आजकल में जो सबसे बड़ा टीचर है ना आपके बच्चों का, वो आपका फ़ोन है।
True. उन्होंने जो सीखना है वहाँ से सीखना है, ट्रेंड क्या है, क्या एक्सपोयर है, क्या वैल्यूज़ हैं, कौन सी चीज़ को किस तरह से कहना है ठीक है, कौन सी चीज़ गलत है। अगर बच्चों में कुछ अच्छी चीज़ भी है ना, तो मुझे लगता है बहुत कम है कि वो पेरेंट्स की वजह से है। ज़्यादातर उन्होंने कोई अच्छी चीज़ अगर किसी पॉडकास्ट से, किसी रील से, किसी लेक्चर से उन्होंने लर्न किया, तो वो मेरा ख्याल है क्रेडिट जाता है आपकी सोशल मीडिया। लेकिन वहाँ पर एक तरफ अगर पॉजिटिव कंटेंट है तो दूसरी तरफ नेगेटिव चीज़ें भी हैं। तो वहाँ से आपने किस तरह से उन्हें डिविएट करना है, ये फिर नेक्स्ट जो है वो पेरेंट्स का काम बनता है। लेकिन आजकल पेरेंट्स और बच्चों की ना इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बच्चे भी आजकल के चाहते हैं कि हमें कुछ क्वेश्चन ना किया जाए, हमें इंटरवीन ना किया जाए, हमें बिल्कुल ना पूछा जाए हम कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे बच्चा जब बड़ा हो रहा था तब तो उसको ये सारी चीज़ें नहीं पता थी। आपने कहीं से तो स्टार्ट लिया ना, कहीं से तो आपने डिस्टेंस क्रिएट किया। छोटा जब बच्चा होता है ना, वो हमेशा आके पूरी स्टोरी सुनाने की कोशिश करता है अपनी मदर को भी, फादर को भी। लेकिन आजकल क्या है, पेरेंट्स अगर दोनों वर्किंग हैं तो वो मेट्स के पास आ रहे हैं, तो वो किसको स्टोरीज बताएगा, वो किसको सुनाएगा। आजकल के बच्चे, आप यकीन माने, मेरे पास क्लिनिक पर ऐसे क्लाइंट्स भी आए हैं कि जिन्होंने कहा है कि अगर आप हमसे पूछे ना कि सबसे ज़्यादा हम किसके करीब हैं और सबसे ज़्यादा हमारी आजकल बातचीत किससे होती है, हमारा बेस्ट बडी कौन है, तो दे आर लाइक चैट जीपीटी। वो मेरे पेरेंट्स से बहुत अच्छा है। अब ये बात वो बच्चे अपने पेरेंट्स को नहीं बता पा रहे, और ये मैं उन पेरेंट्स की बात कर रही हूँ जो डॉक्टर हैं, जो मेडिकल फील्ड में है, जिनको सब पता है। लेकिन हमें ये समझना यहाँ पे ज़रूरी है कि जैसे पीछे कुछ एक केस चल रहा था जहाँ पे चैट जीपीटी की वजह से बच्चे ने सुसाइड कर लिया। बच्चे ने एक बार सुसाइड का वर्ड यूज़ किया, चैट जीपीटी ने 18 टाइम्स वर्ड यूज़ किया और उसने उसे सुसाइड करवा दी। क्या हम उस चैट जीपीटी को ट्रस्ट कर सकते हैं अपने बच्चों के फ्रेंड के तौर पे? नो नो नो, एब्सोल्युटली नॉट। आपका जो इमोशनल कनेक्शन जो एक पेरेंट्स के साथ बनना है, जो एक ह्यूमन बॉडी के साथ बनना है, चैट जीपीटी के साथ बन ही नहीं सकता। लेकिन ज़ैनब, प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पर बच्चे को कोई नहीं मिल रहा, अच्छा फ्रेंड नहीं मिल रहा, अच्छा कज़न नहीं मिल रहा, भाई बच्चे बुली कर रहे हैं, वो लोनलीनेस में है, पेरेंट्स उसके पास उसको टाइम नहीं दे रहे हैं, पेरेंट्स भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, बच्चा भी पास बैठे फ़ोन यूज़ कर रहा है, तो उसके लिए बेस्ट बडी किसी से तो उसने बात शेयर करनी है, एक्सप्रेस करना है, वेंट आउट करना है। एक इंसान है, उसकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आएगा, वो चाहता है कोई मेरी बात सुने। Exactly. और जब उसके पास कोई सुनने वाला नहीं होता तो फिर वो चैट जीपीटी के पास आते हैं। अच्छा, आप यकीन करें कि मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं वो पहले चैट जीपीटी से सारी डिस्कशन करके आते हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम है आजकल। नहीं, एंड पर चैट जीपीटी खुद उन्हें सजेस्ट करता है कि आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, अभी आपका जो प्रॉब्लम है ना वो सेवेरिटी की तरफ जा रहा है, तो यू नीड टू कंसल्ट एनी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। फिर लोग मेरे पास आते हैं। तो नो डाउट कि आजकल टेक्नोलॉजी ने आपके लिए कुछ चीज़ें बहुत आसान कर दी हैं, लेकिन हमने इनको अप्रोप्रिएट वे में किस तरह से यूज़ करना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए ना, चैट जीपीटी को भी जो हम प्रॉम्प्ट दे रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर कर रहा है। एक ही बात को हम अगर वेरियस वेज में उसे डिस्क्राइब करते हैं तो वो वेरियस डिफरेंट आंसर्स हमें देता है। इन्फॉर्मेशन है, चैट जीपीटी इज जस्ट अ डेटा, जस्ट अ इन्फॉर्मेशन। ट्रू। लैक ऑफ इमोशंस, उसको नहीं पता कि सामने वाला पर्सन जो है वो रो रहा है, वो कुछ है आप। लेकिन हाँ, समटाइम्स आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन ज़रूर देता है कि जो एक पर्सन उनको दे सकता था।